नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेद शाला में आपका स्वागत है। आज हम उन लोगों के बारे में कुछ जानकारी देंगे, कुछ दवाइयाँ बताएंगे जिनका वज़न बहुत अधिक मात्रा में बढ़ा हुआ है, जिनका पेट बहुत अधिक मात्रा में निकला हुआ है। तो इनके लिए कुछ आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं जो आपको बाज़ार में आसानी से मिल जाएंगी, तो उनके बारे में जानकारी देंगे। सबसे पहले तो उन लोगों को अपने शरीर पर ध्यान देना चाहिए जिनको समय नहीं मिल पाता है। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं, ऑफिस में जाते हैं, लंबे समय तक बैठे रहते हैं और अपने शरीर पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसी कारण से उनका वज़न लगातार बढ़ते रहता है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है कि चिकनाई आप छोड़ दीजिए। अगर औषधि का इस्तेमाल करते हैं तो आप सबसे पहले खान पान पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। सलाद अपने जीवन में नियमित रूप से खाइए। सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम आप इसे खा सकते हैं। जो लोग लंबे समय तक बैठे रहते हैं टीवी के सामने, मोबाइल के सामने या कंप्यूटर के सामने, तो उन्हें भूख अधिक मात्रा में लगती है बैठे रहने के कारण, और वे थोड़ी थोड़ी देर में चिप्स, कुरकुरे, बिस्किट आदि खाते रहते हैं, जिससे उनका वज़न धीरे धीरे बढ़ता है। तो इन चीज़ों पे भी आपको ध्यान देना है कि ये इन चीज़ों से जितनी दूरी बना के रखेंगे यह आपके लिए ज़्यादा ही फ़ायदेमंद रहेगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। दवाइयों के बारे में बताते हैं आपको, दवाई किस प्रकार से लेनी है और कौन सी दवाई लेनी है। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि दवाई को किस तरह से लिया जाता है। दोस्तों, हमारे लिए जो चीज़ें हैं आपको हम दिखा रहे हैं। यह है मधोहर गुग्गुल, यह है त्रिफला गुग्गुल, और ये गोमूत्र है। ये आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं जो आपके भरोसेमंद है। और आपको लेना है ये पानी। अब आपको क्या करना है दोस्तों, आप ये देख रहे हैं ये मधोहर गुग्गुल है। ये रोज़ सुबह को आपको खाली पेट गुनगुने पानी से लेनी है 2 गोली। खाने का जो तरीका बताया जा रहा है उसे थोड़ा ध्यान से ही सुन लेना। मधोहर गुग्गुल गुनगुने पानी से लेनी है रोज़ सुबह खाली पेट 2 गोली लेनी है आपको। ये आपको दिखाया जा रहा है त्रिफला गुग्गुल। रात को सोने से पहले, खाना खाने के बाद गुनगुने पानी से लेना है 2 गोली त्रिफला गुग्गुल। अब इनका फ़ायदा क्या है? जिसका लीवर फैटी रहता है तो मधोहर गुग्गुल खाने से उनका फैटी लीवर ठीक हो जाता है और धीरे धीरे चर्बी घटने लगती है। त्रिफला गुग्गुल का ये फ़ायदा है कि आपके शरीर में जो मल जम जाता है या कब्ज की शिकायत लगातार बनी रहती है, तो उसको ठीक करने का काम करता है त्रिफला गुग्गुल। रोज़ सुबह को आसानी से आपका पेट साफ रहेगा, जिससे आपके शरीर में किसी प्रकार की वायु बनती है, गैस बनती है, तो उस समस्या से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। अब सबसे ज़रूरी बात जो हम आपको बताने जा रहे हैं, शरीर में एक फैट घटाने के अलावा विभिन्न प्रकार के और रोगों को भी ये ठीक करता है गोमूत्र। लेकिन ये पीने का तरीका हम बाद में बताएंगे, शरीर में फ़ायदे पहले बताएंगे। जिनके चेहरे पर झाइयाँ, फुंसी, किसी प्रकार से कोई निशान है, तो गोमूत्र का रोज़ सेवन करने से चेहरे की चमक भी बढ़ जाती है, फैट को कम करने के अलावा। ब्लड में किसी प्रकार का कोई भी इन्फेक्शन है तो वह भी ठीक हो जाता है गोमूत्र के द्वारा। अब चर्बी में किस तरह से फ़ायदा करता है? जिसका लीवर फैटी है तो उसके लीवर को बिल्कुल पूर्ण रूप से ठीक करने का काम करता है गोमूत्र। जिसके आंतों में किसी प्रकार से इन्फेक्शन है या मल जमा हुआ है, पेट साफ नहीं होता है, गैस की समस्या लगातार बनी रहती है, या किसी प्रकार से दर्द की समस्या बनी रहती है, या कोई पेट में जख्म है, तो वो गोमूत्र का सेवन करते हैं तो वह सारी समस्याएं ठीक हो जाती हैं। जिनको पेशाब से संबंधित कोई समस्या है, जिनके पेशाब में जलन रहती है, जिनकी किडनियां अधिक मात्रा में डैमेज हो गई हैं, उसे भी ठीक करने में बहुत ही गुणकारी औषधि के रूप में काम करता है गोमूत्र। अगर आप इसका सेवन करते हैं तो जितने रोग हमने आपको ये बताए हैं वह सारे रोग ठीक हो जाते हैं। आप इसका सेवन कम से कम 3 से 4 महीने लगातार करते हैं तो आपका शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है और आपके शरीर की चर्बी घट जाती है। दोस्तों, जिनका यूरिक एसिड 7 या 8 पॉइंट से ऊपर है तो वे डॉक्टर की सलाह से ही गोमूत्र का सेवन करें।
और जिसका यूरिक एसिड 6 पॉइंट से नीचे है वे डायरेक्ट इसका सेवन कर सकते हैं। आइए हम आपको इसकी विधि बताते हैं किस प्रकार से आप इसका सेवन कर सकते हैं। पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जब आप इसको लें तो ये सुबह के समय और शाम को खाना खाने से पहले लिया जाता है, यानी कि खाली पेट लिया जाता है, और गुनगुना पानी ही होना चाहिए। आपको यह भी ध्यान रखना है। आप गुनगुना पानी लीजिए। ये हमने पानी हल्का सा गुनगुना करके रखा हुआ है पीने लायक। इसमें आपको 40 ग्राम की मात्रा में, यानी कि आपको 40 ml लेना है। अगर घर की चम्मच से हम आपको बताएं तो कम से कम आपको ये 5 से 7 चम्मच की मात्रा में आप इसे ले सकते हैं। अब हमने ये गुनगुने पानी में, ये हल्का गुनगुना है, पीने लायक है, इसमें हमने ये गोमूत्र की मात्रा मिला दी है। अब आप इसका सेवन कर सकते हैं सुबह के समय और शाम के समय। खाली पेट लेना है आपको, हम दोबारा से बता रहे हैं। दोस्तों, ये हमने आपको गोमूत्र तैयार करने की विधि बताई है। सबसे बड़ी समस्या एक और भी है कि जब आप गोमूत्र पीते हैं तो बहुत सारे लोगों को ये शिकायत है कि इसका सेवन कैसे करें, इसमें अधिक मात्रा में स्मेल आती है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जब आप अपने लिए पानी गुनगुना करते हैं तो उसमें 1 से 2 हरी इलायची पहले ही डाल के उसे उबाल लीजिए। जब वह हल्का गुनगुना पीने लायक हो जाए आपका पानी, तो उसी में आप गोमूत्र डाल लीजिए और उसका सेवन कीजिए। आपको किसी भी प्रकार की कोई स्मेल नहीं आएगी और उसका टेस्ट बदल जाएगा और आप इसको आसानी से पी सकते हैं। एक और अच्छी बात बताऊं मैं आपको, गले में किसी प्रकार से खराश, बलगम, ये भी शिकायत है तो आप इसका गरारा कर सकते हैं और गरारा करने के बाद इस पानी को पी सकते हैं। गोमूत्र की तासीर गर्म होती है। जिनका पेट अक्सर ख़राब रहता है उसको साफ़ करने में ये बहुत ही अच्छा काम करता है। दोस्तों, जिस तरीके से हमने सारी औषधियों के बारे में बताया है, आसानी से बाज़ार में मिल जाएंगी, ले लेना आप और इसका उपयोग कीजिए। अपने फैट को कम कीजिए, अपने शरीर की विभिन्न बीमारियों को ठीक कीजिए। ये सारी बीमारियां भी ठीक हो जाएंगी और शरीर स्वस्थ हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। दोस्तों, हमारे नए चैनल जड़ी बूटी स्टोर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि वहाँ पे रोज़ नई वीडियो आती रहती हैं आपकी जानकारी के लिए। दोस्तों, अगर आपको कोई सवाल हमसे पूछना है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अगला वीडियो देखने के लिए बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आयुर्वेद शाला है आयुर्वेद की पाठशाला। नमस्कार।